Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we're going to discuss about the respiration in plants. So let's start. Respiration. What is respiration? Respiration is a breakdown of food to release the energy to form the ATP. Means फूड को हम लोग ब्रेक करके उससे एनर्जी जो रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे कि प्लांट में क्या बनता है? ग्लूकोज है फूड, तो उसका ब्रेक डाउन करके, तो ब्रेक डाउन करने से CO2 H2 और एनर्जी मिलती है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अगर हम इधर से देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। इधर से देखें तो फोटोसिंथेसिस के उल्टा हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ये रिएक्शन है, या तो आप इसे उल्टा देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की है, नहीं तो सीधा देखेंगे तो रेस्पिरेशन की। तो प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी इज ऑब्टेन, मतलब रेस्पिरेशन मतलब किन किन प्रोसेस से हम लोग एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलिए एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर अगर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। प्रोडक्ट क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये, मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, नो डीकार्बोक्सिलेशन अगर इन ग्लाइकोलाइसिस। नेट गेन 8 एटीपी का होता है। तो चलिए ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। यहाँ एंजाइम काम आता है हेक्सोकाइनेज, और यहाँ एक एटीपी का यूज होता है। फिर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है आइसोमरेज। इस फ्रक्टोज 6, यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो आइसोमरेज, आइसोमरेज यहाँ एंजाइम आता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको बोलते हैं पेसमेकर एंजाइम। यहाँ भी एक एटीपी का यूज हो जाता है। फिर ये 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3-3 कार्बन में। तो एक बनता है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, और दूसरा बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक NADP का यूज होके और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से फॉस्फोग्लिसरेट, अब दो दो मॉलिक्यूल चलेगा। फिर वहां पे एटीपी का यूज करके फॉस्फोग्लिसरेट से बिस ग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फिर 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और यहाँ एक H2O का रिमूवल हो जाता है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। एंजाइम यहाँ यूज होता है इनोलेज। और फिर 2 फॉस्फोइनोलेज पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज का यूज करके 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ये एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। तो आप ये जो रेड रेड से जिस जिस स्टेप में लिखा हुआ है, ये एटीपी का यूज हो रहा है, और यहाँ पे NADP का यूज हो रहा है, और यहाँ इसमें एटीपी बन रहा है। तो ये सारे स्टेप है, एंजाइम आप याद रखिएगा। ये आगे अब है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल वो एनारोबिक था, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से अब ये जो 2 पायरुवेट बने थे ये ग्लाइकोलाइसिस में, अब वो उससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर यहाँ पे एक CO2 का रिमूवल होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये पहला CO2 का रिमूवल हुआ। फिर ये सिट्रिक एसिड, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल का, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल को। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल से फिर एक CO2 निकलता है, जो कि दूसरा CO2 है। इस यहाँ पे भी NADH का यूज होता है, और NADH प्लस H प्लस, NADH ब्रेकडाउन होता है, NADH प्लस H प्लस बनता है। फिर सिट्रिक एसिड से साइकिल के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, जो कि 5 कार्बन का, ओनली 5 कार्बन प्रोडक्ट इन क्रेब साइकिल, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फिर यहाँ एक एंजाइम यूज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ भी CO2 का रिमूवल होता है। यहाँ पे NADH और H प्लस और G2B का फॉर्मेशन होता है। तो वो इस एंजाइम के एक्शन से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से ऑक्सोलोस्टिक एसिड, और फिर वही साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। तो इस प्रोसेस में 3 CO2 रिलीज होते हैं। तो आइए, 3 CO2 रिमूव हुए, एक ATP एक GTP के बराबर होता है, और एक NADH प्लस 3 ATP के बराबर होता है, और एक FADH2 2 ATP। तो इसमें 4 NADH2 बने थे, मतलब 3
एटीपी गुना 4 यानी कि 12 एटीपी। एक जीटीपी बना था तो एक जीटीपी से एक एटीपी और एक FADH2 तो 2 एटीपी, यानी कि टोटल यहाँ पे 15 एटीपी बने। यानी एक पायरुवेट के लिए 15 एटीपी। तो एक ग्लूकोज में 2 पायरुवेट होते हैं, तो 2 बार चलेगी ये साइकिल तो 30 एटीपी। तो टोटल यहाँ पे 30 एटीपी क्रेब साइकिल और 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस, तो टोटल 38 एटीपी। फिर आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि ईटीएस। ईटीएस फर्स्ट स्टेप जो होता है ईटीएस में ब्रेक डाउन ऑफ NADH2 होता है, जिससे 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट H प्लस टू इनर मेम्ब्रेन टू फॉर्म H2O, यानी कि H2O का फॉर्मेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है H प्लस को ट्रांसपोर्ट करती है इनर मेम्ब्रेन, ताकि H2O का फॉर्मेशन हो सके। और फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस जो कि ऑक्सीजन होता है, इसमें 2 एटीपी का यूज होता है। अकर इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस कहाँ चलती है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ जो NADH2 है, यहाँ इस पे एक एंजाइम एक्शन करता है NADH2 रिडक्टेज, तो यहाँ से हमें 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब मेनली ये इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि हमको ये जो 2 प्रोटॉन है H प्लस है, उनको हमको इनर मेम्ब्रेन में भेजना पड़ता है। किस लिए भेजना है? तो वाटर की फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है, जैसे कि ये यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, तो ये जो स्पेस है ना, ये है आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर में हो गया मैट्रिक्स, और बाहर में ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्सेस हैं कुछ, मेनली इसमें 4 कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स के नाम आपको याद होना चाहिए, कई बार कॉम्प्लेक्स के नेम पूछते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता है FMN के पास, FMN से फिर पास होता है FeS2। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी की हेल्प से ये प्रोटॉन जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन में पास होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, तो यहाँ से 2 प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन में चले गए। फिर यह FeS के थ्रू होते थे UQ यानी कि यूबिक्विनॉल। ये होता है यूबिक्विनॉल, यूबिक्विनॉल पे आया तो इलेक्ट्रॉन आया, फिर आया H2 भी आया, तो यूबिक्विनॉल से ये यूबिक्विनॉल H2 यानी यूबिक्विनॉल बन जाता है। फिर साइटोक्रोम, फिर ये H2 इधर निकल जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास चला जाता है, फिर FeS, फिर यूबिक्विनॉल, फिर यूबी यूबिक्विनॉल, और फिर साइटोक्रोम C, और फिर साइटोक्रोम A3 लास्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से एनर्जी जो जनरेट होती है, उस एनर्जी से प्रोटॉन का इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है, और वो ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि H2 का फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो होता है ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ETS, तो द आंसर विल बी ऑक्सीजन। सो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, और यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन होता है। अब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP का फॉर्मेशन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जैसा हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस वही है कि यहाँ पे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन ह्यूमन में ज्यादा हो जाता है, तो हाई एनर्जी से प्रोटॉन पास होते हैं। यहाँ पे 2 प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल F0 होता है और F1 आउटसाइड होता है। इसके पास होने के थ्रू यहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है F0 F1 ये कॉम्प्लेक्स 5 में आता है, कॉम्प्लेक्स 4 ETS में है, कॉम्प्लेक्स जो 5th था वो यहाँ यूज होता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। फिर साइकिल विच कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू शुगर, कौन सी साइकिल होती है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल CO2 एंड H2O। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। इन विच प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज? तो लैक्टेट फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 नहीं रिलीज होता। कॉमन टू रेस्पिरेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो तीनों के रेस्पिरेशन में कॉमन है? तो वो एसिटाइल कोएंजाइम है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस।
मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें में जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन बिना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, तो वो है फर्मेंटेशन। विच एंजाइम नॉट लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एक ऐसा एंजाइम है जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में मिलता है। तो ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ATP molecule produced during aerobic respiration 38 total. Cytochrome is a iron containing porphyrin pigment. Cytochrome क्या है? Iron containing porphyrin pigment. Intermediate of glycolysis and Krebs cycle. एसिटाइल कोएंजाइम है। ऐसा कंपाउंड जो दोनों के बीच में का इंटरमीडिएट हो, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन CO2 एंड एथेनॉल। कभी भी फर्मेंटेशन हुआ तो उसमें अल्कोहल निकलता है। apparatus to measure respiratory rate is रेस्पिरोमीटर। क्या है? रेस्पिरोमीटर। तो इतना पढ़ लेने से आपको ये चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ये जितना मैंने बताया इसी के बीच में से क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।